उत्तर भारत की हिंदी पट्टी में बीजेपी को कई राज्यों में बड़ा नुकसान हुआ है, जिसमें उत्तर प्रदेश एक बड़ा नाम है, जहां पर अमूमन बीजेपी जो एक एक दो तिहाई का बहुमत लिया करती थी और दो तिहाई का आंकड़ा सिक्योर किया करती थी पिछले लोकसभा चुनावों में, उसको नुकसान हुआ। लेकिन दिल्ली में 7 की 7 सीटें जो हैं वो बीजेपी खाते में गई और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन है उसको बड़ा लाभ नहीं मिल पाया। वैसे तो वो गठबंधन बेमानी था, क्योंकि पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों आमने सामने चुनाव मैदान में थे। और आज हालिया जो बयानबाजी आप देख रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, आप समझ जाएंगे कि वो जो गठबंधन था वो केवल क्षणिक था और एक प्रयास था कि किसी तरह से बीजेपी को दिल्ली में रोका जा सके। लेकिन दिल्ली में बीजेपी जो है अपनी बढ़त बना बना पाई और सातों की सातों सातों सीटें जीतने में कामयाब रही। क्या आंकड़ा रहा इस पे चर्चा करने वाले हैं, लेकिन बीएसपी जो है उसका क्या परफॉर्मेंस रहा उसके ऊपर भी आपका खास ध्यान जो है चाहेंगे और आंकड़ों से आपको अवगत कराएंगे। 7 सीट बीजेपी जीती और प्रतिशत की बात करें तो भाजपा को 54% का वोट मिला, आम आदमी पार्टी को 24% वोट मिला, कांग्रेस पार्टी को 18.91% का वोट मिला, यानी लगभग 19% का वोट उनको मिलता है। बीएसपी जिन्होंने सातों सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे उनको वोट मिलता है 0.71, यानी कि 0.25% के आसपास का उनको वोट मिला, जो कि लगभग पिछले विधानसभा के उनके वोट से बराबर है, जो कि 0.67% रहा था। तो बीएसपी जो है दिल्ली में लगातार खराब प्रदर्शन कर रही है। कोई कारण रही कि दिल्ली की जो समस्त इकाई है उसको बदलने का मन बहन मायावती को बनाना चाहिए, कि अगर वो चाहती हैं कि यहाँ कुछ परिणाम बेहतर आए। अन्यथा ये जो खाना पूर्ति वाली राजनीति है उसने बीएसपी का नुकसान और किया है बड़े पैमाने पर, बाकी राज्यों में भी, लेकिन दिल्ली में खास तौर पर जिसे कहते हैं भट्टा बिठाया गया है देसी भाषा में इसको बताएं तो। आम आदमी पार्टी 7 में से 4 सीटों पर दूसरे नंबर पर रही, जबकि कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर रही। इसके बाद हम आपको आंकड़े बताएंगे एक एक करके सातों सीटों के, लेकिन वो कौन सी सीट है जिसमें आम आदमी पार्टी सेकंड नंबर पे रही, वो सीट है कुलदीप कुमार, जो कि 93,000 वोटों से हार गए। ये थी ईस्ट दिल्ली की सीट। और सोमनाथ भारती नई दिल्ली से हारे, 78,000 उनको का जो मार्जिन है उससे वो सेकंड नंबर पे रहे। सही राम पहलवान जो कि आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी दक्षिण दिल्ली से 1,24,000 के अंतर से वो दूसरे नंबर पे रहे, जबकि महाबल मिश्रा वेस्ट दिल्ली से 1,99,000 के अंतर से ट्रेल करते रहे, रनर अप रहे। और कांग्रेस भी 3 सीटों पर रनर अप रही है, वो है चांदनी चौक, जहां से जयप्रकाश अग्रवाल दूसरे नंबर पे रहे। इनको 89,000 लगभग 90,000 वोट मिलते हैं। कन्हैया कुमार नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से दूसरे नंबर पे रहते हैं, जबकि इनके जीत के बड़े कयास लगाए जा रहे थे और 1,38,000 वोटों के साथ ये सेकेंड नंबर पे रहे। उदित राज को मिले हैं, उदित राज जो है 2,90,000 वोटों से जो है दूसरे नंबर पर रहे। एक बार हम नजर डाल लेते हैं कि एक एक करके चांदनी चौक में जीते प्रवीण खंडेलवाल भारतीय जनता पार्टी के, और जयप्रकाश अग्रवाल दूसरे नंबर पर है, इनको 4,21,000 वोट मिली। बीएसपी के अब्दुल अबुल कलाम आजाद को लगभग 5800 वोट मिले हैं, तो ये तीसरे नंबर पे रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये तस्वीर है बाकी सारे प्रत्याशियों की, यहाँ आजाद समाज पार्टी का प्रत्याशी भी है, अन्य बहुत सारी पार्टियों के प्रत्याशी यहाँ मौजूद हैं। बात करें हम ईस्ट दिल्ली की, तो पूर्वी दिल्ली में भाजपा के हर्ष मल्होत्रा जीते हैं, इनका जीत का अंतर रहा 93,000 का। और कुलदीप कुमार जो कि एक दलित समाज के विधायक हैं, नेता हैं, और इनको जनरल सीट पे आम आदमी पार्टी ने उतारा। ये दूसरे नंबर पर रहे, तो मुकाबला कांटे का ही रहा, लेकिन फिर भी 93,000 का मार्जिन है, इतना कांटे का भी नहीं रहा। 5,71,000 वोट कुलदीप कुमार को भी यहाँ मिले हैं। बसपा के मोहम्मद वकार चौधरी को लगभग 9100 वोट मिले और ये तीसरे नंबर पे रहे। ये आंकड़े हैं, बाकी प्रत्याशी भी मैदान में थे और यहाँ पर कई अन्य इंडिपेंडेंट भी मैदान में थे। इसके अलावा बात करें नई दिल्ली की, तो नई दिल्ली से बांसुरी स्वराज जीत गई, सांसद बनी है। 78,000 का जीत का मार्जिन रहा। सोमनाथ भारती को इन्होंने हराया, जो कि दूसरे नंबर पर रहे 3,74,000 वोटों के साथ। इसके अलावा बात करें राजकुमार आनंद जो कि बहुत हैवीवेट नेता है, उनको मात्र यहाँ से 5600 वोट मिलता है। तो जैसा कयास लगाया जा रहा था कि ये 50,000 तक का वोट ले जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और राजकुमार आनंद जो है उनको मात्र 5600 वोट यहाँ से मिला, क्योंकि लोकसभा के लिहाज से वो एक बड़ा
नाम जो है वो नहीं है और एक मंत्री के रूप में उन्होंने केजरीवाल साहब की पार्टी से इस्तीफा दिया था। मनोज तिवारी जीते नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में और इन्होंने कन्हैया कुमार को हराया। कन्हैया कुमार को मिले 6,85,000 वोट, जबकि 1,38,000 वोटों के मार्जिन के साथ मनोज तिवारी को मिले 8,24,000 वोट और इन्होंने अशोक कुमार, जिनको 12,000 वोट मिले हैं, तो ठीक ठाक वोट अशोक कुमार को नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से मिल गया है। और अगर आप ध्यान देंगे तो ये वही इलाके हैं जब बसपा के विधायक कभी किसी जमाने में जीता करते थे। योगेंद्र चंदोलिया नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से जीते, इनको मिले 8,66,000 वोट और इन्होंने हराया उदित राज को 2,90,000 वोट से। तो बड़ा अंतर है, लगभग 3 लाख वोटों से इन्होंने हरा दिया है। उदित राज को मिले कांग्रेस के टिकट पर 5,75,000 वोट। इन्होंने हराया बीएसपी के विजय बौद्ध को 11,997, यानी 11,957, 12,000 के आसपास वोट मिले। तो कमाल की बात यह है कि जो दिग्गज नेता थे बीएसपी के पास, राजकुमार आनंद, उनसे ज्यादा वोट वो लोग ले गए जो कि एक्टिविज्म से निकल के आए थे या आंदोलन से निकल के आए और उन्होंने चुनाव लड़ा। उनको 12,000 मिले और लगभग 5800 वोट आपको राजकुमार आनंद को नजर आए। इसके अलावा बात करें साउथ दिल्ली में तो रामवीर सिंह बिधूड़ी जीते। वैसे तो ये आपको पता है रमेश बिधूड़ी की सीट है, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला। दानिश अली को अपशब्द और एक तरह से कम्युनल अपशब्द कहने के लिए उनको, आप शायद उनको जानते हो, खबरें आपने देखी हो। सही राम पहलवान जो कि विधायक हैं तुगलकाबाद से बहुजन समाज पार्टी के, वो यहाँ से सेकंड रहे। 1,24,000 का मार्जिन रहा हारने का और 5,68,000 वोट मिले हैं सही राम पहलवान को। बीएसपी ने यहाँ से अब्दुल बासित को चुनाव मैदान में उतारा था। इनको मिले हैं 9861 वोट, यानी कि 9,861 वोट और इनका तीसरे स्थान पे ये रहे हैं। बाकी अन्य कैंडिडेट भी यहाँ मौजूद थे। तो ये है लेखा जोखा। बात कर लेते हैं वेस्ट दिल्ली की। वेस्ट दिल्ली से कमलजीत सहरावत बीजेपी के टिकट पर जीतती हैं। इनको मिले 8,42,000 वोट, 1,99,000 का जीत का अंतर रहा। महाबल मिश्रा को हराया जिनको 6,43,000 वोट मिले। विशाखा जो कि बीएसपी की प्रत्याशी थी यहाँ से नॉर्थ वेस्ट से, इनको मिलते हैं 7,964 वोट, लगभग 8,000 वोट इनको यहाँ मिलते हैं। तो ये कुल लेखा जोखा है आपके सामने स्क्रीन पे। कौन सेकंड रहा ये आपको मैंने बता दिया है, लेकिन इसमें दो बातें नोटेबल हैं। एक तो ये कि ये बहुत अर्बनाइज्ड इलाका है दिल्ली और यहाँ पर बड़े पैमाने पर एक ऐसा तबका है जो कि बीजेपी को हराने के लिए वोट करना चाहता है, लेकिन तब भी बात नहीं बनी है। और पहले भी आम आदमी पार्टी जो है यहाँ पर अलग चुनाव लड़ती रही है, कांग्रेस से अलग हटकर, तब भी वो आम आदमी पार्टी सेकंड रही है अमूमन सभी सीटों पर, ज्यादातर सीटों पर, लेकिन बीजेपी को यहाँ नहीं हरा पाई। बीजेपी का पहले भी 7/7 का आंकड़ा था, अब भी 7/7 का आंकड़ा है। और ये दिल्ली के नेचर को डिफाइन करता है कि दिल्ली एक मेट्रोपॉलिटन है और इसीलिए जो लार्जर इश्यूज अफेक्ट कर रहे हैं जो माइनॉरिटीज को या दलित समाज को, वो यहाँ पे आइडेंटिफाइबल नहीं है या फिर वो इतने रिलेवेंट नहीं है। इसलिए दलित समाज जो है बड़े पैमाने पर इन गठबंधन की तरफ तो गया है, लेकिन जो विनिंग वोट है, जो विनिंग मार्जिन है, जो वर्किंग क्लास है, जो शहरी वोटर है, उसने बीजेपी का साथ दिया है। और बीएसपी की स्थितियां खराब है। बीएसपी को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। ऐसे में बेहतर होता कि आप सहयोग करते और प्रत्याशी ना उतार के डिक्लेयर करते कि आप जो है गठबंधन का साथ दे रहे हैं। बीएसपी को मित्र बनाने पड़ेंगे, बीएसपी को राजनीति में प्रासंगिक दिखना पड़ेगा कि वो बड़ी लड़ाई में शामिल है, क्योंकि ये स्टैंड अलोन पॉलिटिक्स जो है अब काम नहीं आ रही, क्योंकि स्टैंड अलोन पॉलिटिक्स के लिए आपको बहुत ज्यादा दमखम, बहुत मजबूत डायनामिक राजनीति करनी होती है, जो कि बीएसपी नहीं करती, ना करना चाहती है। आने वाले समय में अगर बदलाव बीएसपी करेगी तो उत्तर प्रदेश में बेहतर परिणाम आएंगे। ये बात सही है कि बसपा को अलग थलग करने की साजिश होती है, लेकिन बसपा भी उस साजिश को तोड़ने के लिए कोई प्रयास नहीं करती है। मसलन अब चुनाव जो है परिणाम आ चुके हैं, तो बसपा की 27 की तैयारी क्या है, कब शुरू होगी, क्या कुछ होने वाला है, कोई बड़े बदलाव बसपा करना नहीं चाहती और वही ढाक के 3 पात घूम फिर के वही परिणाम आता है। और जो वोटर है, समर्थक है, उसकी उम्र होती चली जाती है, वो परेशान हो जाता है, फिर वो अपने निजी जीवन में लग जाता है और इसी तरह से बसपा जो है अपना प्रासंगिकता खोती चली जा रही है। और 27 में अगर नहीं बदले तो 27 में और भी ज्यादा खराब परिणाम के लिए बसपा को तैयार रहना चाहिए। बने रहिए और भी विश्लेषण आपके लाते रहेंगे। डीएनएन हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।